तो आज के जो हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों 5 का पहला दूसरा, और आज का टॉपिक होगा ज्योति की संतान बनो। इसलिए हे प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। अगर हम 3 में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जैसे पवित्र लोगों के योग है, वैसे ही तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम जलों की चर्चा तक ना हो। हालेलुया। और 5 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस व्यभिचार या अशुद्ध जलों की मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराशा नहीं। हालेलुया। और 6 में देखेंगे कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का विरोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। और 8 में देखेंगे क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो और ज्योति की संतान के समान चलो। 9 में देखेंगे क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निश्चल कामों में सहभागी ना हो, वरना उन पर उल्हाना दो। अगर हम उसमें पढ़ेंगे 14 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इसी कारण वह कहता है, ये सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते कि किस तरह से मसीह की ज्योति मसीह के लोगों पर चमकती है, क्योंकि उनके जीवन से जो भी ठट्टे की बातें हैं वो शोभा नहीं देती, और न हर बात में प्रभु चाहता है कि धन्यवाद का ही शब्द सुना जाए। धन्यवाद बलि चढ़ाना ही प्रभु के लिए हर बात में सौभाग्य की बात है कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और कहीं हम धन्यवाद करके जाते, प्रभु हमारी हर घटी को पूरी करता है, हमें आने जाने में हमारी सहायता मदद करता है। और अगर हम उस कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, अगर हम रोमियो 12 के पहले में देखेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मसीह होने के नाते हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, वह यह है कि परमेश्वर के लिए अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना है। पौलुस इस शरीर शब्द का मतलब बताता है कि व्यक्तिगत आत्मा, प्राण, शरीर, देह तीनों को एक साथ हम बलिदान करना है। कई बार लोग बोल तो देते कि अपने आप को बलिदान करते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है। अगर हम देखेंगे 2 कोरिन्थियों 6 के 17 और 18 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। और हम विश्वासी लोगों को परमेश्वर किस तरह से ग्रहण करता है कि जब हम ऐसी अशुद्ध वस्तुओं से बचते हैं, हम ऐसे अशुद्ध कामों को जो प्रभु नहीं चाहता उसे करने से रोकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 1 कोरिन्थियों 3 के 16 और 6 के 9 में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तो हम पवित्र आत्मा का मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर है कि परमेश्वर हमारे हृदयों में वास करता है, प्रभु हमारी आत्माओं में वास करता है। और 18 में देखेंगे, देखो और तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ
होंगे और ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। पौलुस ये भी सामुएल के 7:14 में इसे उदाहरण प्रस्तुत करता है कि यदि हम शुद्ध रहेंगे तो परमेश्वर हमारा पिता होगा और हम उसकी संतान होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं भी परमेश्वर की संतान हूँ। तो आपको मैं थोड़ी सी गवाही बताना चाहती हूँ। तो मैंने बताया था कि मेरी बेटी की 26 तारीख को शादी थी और मैं इतनी बिजी थी, लेकिन मैंने परमेश्वर की संतान होने का पूरा फर्ज निभाया और आप तक परमेश्वर का वचन में पहुँचाती रही कि परमेश्वर का पहले काम है। मैं प्रथम स्थान पहले अपने परमेश्वर यहोवा को देती हूँ, मैं बाद में अपना काम करती हूँ। और तो प्रभु ने क्या, अगर किसी बात की हमें शादी में घटी नहीं होने दी और मेरे पास कुछ भी नहीं और मेरा 0 बैलेंस है, क्योंकि मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं परमेश्वर कुछ पैसे में जमा कर सकूं। जब मैं अपने पैसे कहीं से रख के, जब मेरी कोई इतनी इनकम हो तो मैं अपना पैसा जमा कर सकूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरा 1 लाख से ऊपर का किस तरह से इंतजाम करा और मैंने वो पैसा परमेश्वर के हाथ में रखा और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी है, मेरे प्रभु परमेश्वर पिता तेरी दया बड़ी है गरीबों पर, तेरा अनुग्रह बहुत बड़ा है। पौलुस कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। तो मैंने भी कहा प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, तुझे जो करना है कर। और मेरे बस की तो कुछ नहीं है, मैं इतनी कम पैसों में जी शादी कर सकूँ बेटी की, मैं रिश्तेदारों को देख सकूँ। और मैंने रिश्तेदार नहीं बुलाए थे, ज़्यादा बस 2-4 मेरी बहनें थी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं रिश्तेदारों को भी देख सकूं। बस मुझे ये हो रहा था कि मैं बारात का वेलकम अच्छे से कर सकूं और बारात की विदाई अच्छे से हो सके और बारात के रहने का इंतजाम भी अच्छे से हो सके। तो मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदावन ने किस तरह से अच्छे बैंकट का इंतजाम करा, बारात को खाने पीने के लिए भी बैंकट का इंतजाम करा और रुकने के लिए भी बैंकट का अच्छा इंतजाम करा, ताकि बारात एसी के नीचे आराम कर सके। 1 दिन के लिए करा था। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती। कभी हम सोचते भी नहीं है कि हम इतना बड़ा काम परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसकी दया बड़ी है और उसने इतना बड़ा काम करा। तो मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती को खुदावन ने किस तरह से अपने के द्वारा किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है। और परमेश्वर ने हमें किसी बात की घटी नहीं होने दी। हमारी बारात चंडीगढ़ से आई, सही सलामत आई और सही सलामत गई। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सारे रिश्तेदारों की परमेश्वर ने सबके आने जाने में सहायता मदद करी, उसकी बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप मेरे लिए दुआ करो कि आने वाले समय में भी मेरी बड़ी बेटी की भी शादी है, उसके के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर उसका भी सारा इंतजाम अच्छे से करे। और मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं कुछ लोगों को बुला नहीं पाई, तो उनके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बैलेंस नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों को बुला कर भी मैं उनका भी वेलकम कर सकूँ। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। परमेश्वर की उस बड़ी दया के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। खुदावन ने मेरी बेटी को अच्छे से पार कर दिया। तो मैं छोटी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं उसकी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ कि अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो प्रभु हमारा बैंक बैलेंस नहीं देखेगा। प्रभु को पता है कि मेरी बेटी का भी 0 बैलेंस है, सिर्फ मेरी बेटी के पास मैं हूँ। और मैं परमेश्वर पे इतना विश्वास और भरोसा करती हूँ। खुदावन मेरी कहाँ से कैसे मदद करेगा, वो मेरा परमेश्वर है, उसने मेरी मदद करी। मैं उसकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करती। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरी सेनाओं की जब परमेश्वर, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए खुदावन, जो आपने हमारे बीते दिनों में शायद मदद करी पिता, और बेटी को अच्छे से विदाई करा पिताजी। आपके लिए धन्यवाद करती पिता, क्योंकि पिता के जाने के बाद आपने बच्चों को संभाला अपना पिता बनकर, और सचमुच आपने हमारी सहायता मदद करी कि बच्चे अच्छे से पार हो सके। खुदावन में आने वाले समय की भी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती, सारा इंतजाम आपके हाथ में देती। खुदावन आप मेरी आशा, मेरा भरोसा, मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है पिता। जितने लोग आपको पुकारते हैं पिता, आपने कहा ज्योति की संतान परमेश्वर की संतान है पिता। सचमुच अब हम ज्योति की संतान है, हम अंधकार की संतान नहीं है। मेरी जगह परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को कुछ अशुद्ध वस्तुओं से बचा संभाल कर रखना। मेरे खुदावन जिस तरह से आपके वचन में लिखा है कि तुम इनसे संभल कर चलो, बच कर चलो, तुम मेरे बेटे बेटियाँ ठहरोगे। तो पिता सचमुच हम तेरे बेटे बेटियाँ हैं खुदावन। हमें हर परेशानी मुसीबतों से आपने बच्चा संभाल कर रखा। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुनना और कबूल करने। जितने लोग अपने बेटे बेटियों के लिए, अच्छे बर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, मैं सबके लिए प्रार्थना करती खुदावन। आप उनके बेटे बेटियों को भी पार लगाना, जो आपसे रात दिन दुआएं करते हैं। मेरी जो परमेश्वर की उनकी दुआएं करना और हमारी दुआएं करना भी उनके लिए व्यर्थ न जाए। एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन, और अपनी समस्याओं को जो आपके समय के रखते हैं पिताजी, आप उनकी भी सहायता, उनकी मदद करें पिता। जो अपने आप को समर्पित कर दिया है प्यारे जो परमेश्वर, जिस तरह से हमने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है प्यारे जो परमेश्वर, और आपने
हमारी सहायता मदद करिए पिता। जाने कितने लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। जितने लोग हमें लाइव कमेंट सब्सक्राइब करते पिता, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। सबको आपकी ज़रूरत है प्यारे जो वो परमेश्वर जिन शहरों में सताव हो रही है पिता, मैं आप जानते हो हमारे हृदय को। तो मैं रात में मनी के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन की वहाँ को भी आप सुख चैन दिए प्यारे जो वो परमेश्वर। वहाँ के लोगों को भी बड़ी बेदारी दिखाएं कि पिता वो भी तेरा राज्य कहलाए प्यारे जो वो परमेश्वर। जहाँ सताव हो रही है वहाँ पर आपका राज्य आ जाए प्यारे जो वो परमेश्वर, क्योंकि विरोधी को पता चल जाए कि राज्य परमेश्वर का ये प्यारे जो वो परमेश्वर की आपने कहा कि आपका राज्य आए प्यारे जो वो परमेश्वर। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो खुदावन का राज्य जब ही आ चुका था जगत में, तो पिता अपने लोगों को बचाना संभालना पिता। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं आपने उनकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। हर मिनिस्ट्री को आपके हाथ में देती हूँ, आपके दास दासियों को सबको आपके हाथ में देती मेरे खुदावन। अगर जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं मेरे जो वो परमेश्वर। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी आशीषों के लिए, सारी ब्लेसिंग के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो मेरे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बताएं से आशीष दे।